तो आपके सामने क्वेश्चन है कि अविद्या सूचीबद्ध करना है। अविद्या क्या है? क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। जिसमें से अविद्या क्या है? अविद्या जो है क्षेत्रम उत्तरेशम, क्षेत्रम उत्तरेशम, उत्तर वालों के लिए। उत्तर मतलब बाद में जो आता है, प्रश्न पहले होता है बाद में उत्तर आता है, उत्तर बाद में। उत्तर का अर्थ हम बाद में लेते हैं, ठीक है रूपाली ढेमरे में। उत्तर का अर्थ हम बाद में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रश्न हमेशा पहले होता है ना, उसके बाद में आपको आंसर मिलता है, ठीक है। जिज्ञासा पहले होती है, प्रश्न पहले होता है, फिर उत्तर मिलता है, इसलिए उसको बाद में पश्चात अर्थ में लेते हैं। और उत्तर हम दिशा के रूप में भी लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड माना जाता है, उस रूप में भी लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बदलता है, तो शब्दों के जो अर्थ लिखे होते हैं वर्णों का, उनका मीनिंग बदल जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग ये है उत्तरेशम। और किस अर्थ में रहता है? कहते हैं 4 अर्थों में, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाहरण। इन 4 अवस्था में हो जाते हैं। कौन से? सारे क्लेश, ठीक है। तो कौन कौन से क्लेश? राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेश, अस्मिता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, ठीक है। ये है। अस्मिता की बात करें तो क्या कहा गया था? दृक्, दर्शन, शक्ति और एकात्मता अस्मिता। राग की बात करें तो सर जो राग है सुख के प्रति भागता होता है, सुख मिलेगा तो राग होगा, दुखानुसई द्वेष, दुख होगा तो द्वेष हो जाए। अभिनिवेश मृत्यु का भी है, स्वर स्वाहि विदुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश, ये हो जाएगा। इसी के साथ में हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सत्यान। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थित, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराय। बी का 4 हो जाए, अंतराय आ जाएंगे, बाधा। अप्रिग्रह, अप्रिग्रह स्थैर्य, जन्म कथनता संभो, जन्म कथाओं का पता लग जाता होता है। और अप्रिग्रह है क्या? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह, यम। अंतराय टोटल 9 है। दुख दोर्म से अंगमिचित, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुव। तो इस अर्थ में लेवे तो ये सहभुव यानी कि 5 जो होते हैं उनमें आ जाता है। नेक्स्ट इसी संदर्भ में करुणा, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षणम, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। इनको हम भावना चतुष्टय, चित्त प्रसादन, है ना, उसके रूप में भी लेते होते हैं, ठीक है। ओके, चित्त प्रसादन के भाई। तो ई का केवल 3 ही हो सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है। आपको ये चर्चा ना, देखो उत्तर आपको एक बार में मिल जाएगा, पर इनसे संबंधित एक्स्ट्रा चर्चाएं जरूर पता हो, जैसे मैत्री, करुणा आदि है ना। इसका आपका प्रश्न सीक्वेंस पूछ ली और पूछ लिया सूत्र संख्या 133। दुख दुर्मशंग में तो इसका पूछ लिया 131। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, लब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराय, ये पूछ लिया 130। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश पूछ लिए, ये 2/3 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहे यम जो है, इनके बारे में बताओ। कहते ये कौन सा है? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिग्रह, यम। ये भी 30 नंबर पर है 30, बट ये 2/30 है, ठीक है, 2/30 है। अप्रिग्रह, स्थैर्य, जन्म कथनता, संबोध। अप्रिग्रह, स्थैर्य, जन्म कथनता, संबोध, क्या इसके बारे में बता सकते हैं रूपाली ढेमरे में? वैसे तो आपको पता नहीं होगा, फिर भी मैं पूछ लेता हूं आपसे, इसके बारे में बता सकते हैं? अप्रिग्रह, स्थैर्य, जन्म कथनता, संबोध। अप्रिग्रह 39 हो जाएगा, ठीक है। अप्रिग्रह के ऊपर बात करेंगे, ओनली अप्रिग्रह 39, 2/39 ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चाहें तो प्रयास करें तो समझ में आ जाएगा आपको ना। इतने से इतने के बीच में देखो, एग्जैक्टली सूत्र संख्या याद नहीं हो सकती, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे शुरुआत में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है शिखा भाषण में, ठीक है। तो आपको हल्का हल्का जैसे मिल रहा है वैसे वैसे काम चलाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट इतना दिमाग में हो कि हाँ योग सूत्र में लगभग वहां से ये सूत्र है, लगभग इतना हो गया तो आपका एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा आराम से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और याद रखना शिखा भाषण में आप बहुत हल्के में लेते हो हर चीज को, योग सूत्र को तो आपने ऐसे सोच रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा चलते फिरते। इसमें से 15 क्वेश्चन एटलीस्ट आते होते हैं, 10 प्लस ही रहते, 15 क्वेश्चन के नियर बाय रहते हैं, कभी कभी उससे पार हो जाते, कभी कभी एक दो कम हो जाता है। इतने क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपका ये समझो कि योग सूत्र बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। 195 लाइन है आपकी, वो कंठस्थ करनी है बस, उनको कंठस्थ कर लिया, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। केवल कंठस्थ करोगे तो भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलेगा, केवल समझोगे तो भी उत्तर सारे ठीक नहीं होंगे, दोनों करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए बेटर, और प्लस में कंठस्थ ये भी होना चाहिए, दोनों करोगे तब आप पार पाओगे 195 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करें
नेक्स्ट जो है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। संतोष से क्या मिलता था? अनुत्तम सुख लाभ, बहुत ही गजब का सुख मिलता है कहते हैं, है ना। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है ना, इष्ट देवता मिल जाते हैं, ठीक है। जिनका प्रश्न आदि करोगे वैसे वैसे लक्षण आने लगते हैं। ईश्वर प्रणिधाना समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधाना, समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर प्रणिधान से। तपह काय इंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तपसह, ये आता है सूत्र। अब इन चारों इन क्वेश्चन की क्या खासियत है? इस क्वेश्चन की खासियत बता सकते हैं रूपाली ढेमरे मैम, क्या खासियत है इस क्वेश्चन की? बहुत ही बढ़िया डॉक्टर रूपाली ढेमरे मैम, पहली बार आपने कोई बात काम की है कि सर ये चारों के चारों ये क्वेश्चन है ना नियमों से आए हैं, ये इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये सारे सारे नियम है। बहुत ही बढ़िया रूपाली ढेमरे मैम, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो सोच का बताओ, सोच का नहीं आया इसमें ना, सोच के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सोच से क्या होता है? एक तो घृणा हो जाती है, किसमें? घृणा मतलब एक तरह से अट्रैक्शन नहीं होता, स्व अंग जुगुप्सा स्वयं से, और परे संसर्ग और दूसरों के संपर्क से भी, है ना, ऐसा ये बोलते 40वें नंबर सूत्र में। और इसी में 41वां ऐड कर देते, कहते सतव शुद्धि सौम्यस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि च, है ना, ये 41 में कर जाते हैं। फिर सोच के बाद में संतोष आता है, ये 42 में चर्चा करते हैं, 42 में 242 की बात है, ठीक है। संतोष आता है सुख लाभ है। फिर संतोष के बाद में आता है काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसह, 43 में तय से तप पर चर्चा करते हैं। 44 में स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, ठीक है, स्वाध्याय तो इष्ट देवता संप्रयोग, ठीक है, 44 नंबर पर। और फिर बाद में ईश्वर प्रणिधान की बात करूं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान 45 नंबर का सूत्र हो जाता है ना, दूसरे अध्याय में। लगभग ये समझ लो कि आपको नियम पर चर्चा करनी ना कल को, पूरा तो एग्जैक्ट फिर याद नहीं रहेगा, 40 से 50 के बीच में है जी, है ना, इतना से याद कर लो, काम चल गया आपका, है ना, इतना काम कर लिया, हो गया काम। इससे ज्यादा डेप्थ में पूछा फिर तो आपको देखो एक एक सूत्र होना चाहिए कंठस्थ, बट फिर भी आपका एक तुक्का लग जाएगा, है ना, बहुत इजी हो जाए शिखा भाषण में, इसलिए आप इनको कर लेना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए का सर 3 हो सकता है। अब एग्जाम में बैठे हैं तो उत्तर देना भी ढूंढ लेना, कहीं आप मैच कर लो सबको, ठीक है। अभी हम क्या है, अभी हम यहाँ पर घरेलू तरीके से पढ़ रहे हैं ना, अपने घर पर बैठकर ही पढ़ रहे हैं, तो आप जैसा ठीक लगे ऊपर नीचे हो जाएगा। एग्जाम में बैठे हो तो आपको सारा मैच नहीं करनी, एक एक को मैच करते फिर एक एक को रफ कॉपी पर लिखो, पेज टाइम नहीं बचेगा आपका। ए का 3 ही हो सकता है, ऐसा ढूंढो, है ना, एग्जाम में। बस एग्जाम में जो करने का तरीका है वो आपको जरूर पता हो, है ना, वहां पर जाकर कहीं एक एक मैच करने लगे। बहुत सारे धुरंधर ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से थोड़ा सा पता होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के एक एक चीज को मिलाने लग जाए कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, बाद में पता लगता है टाइम ही नहीं था, है ना। एक है हमारे यहाँ शेफाली शर्मा जी है, शेफाली महात्मा लगता है, शेफाली शर्मा, वैसे महात्मा जी हैं वो पूरे, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं पूरा पूरा अधूरा, ऐसा करते हैं। तो है ना, पूरा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन को आप सोल्व करें, जितना काम नहीं है, ए का 3 जहां नहीं है उसको काट दो, ए का 3 होना कन्फर्म है, यहां नहीं है, देखो एलिमिनेट हो गया, 50-50 बच गया। अब इसमें से कोई और चीज उठा लो, जैसे बी तो कॉमन है, सी का देखो ईश्वर प्रणिधान, सी का 1 ही हो सकता है, सी का 1 ये रहा, बस सबको मैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, टाइम सेव करो, बट जितना कॉमन है उनको तो फिर मैच करना पड़ेगा आपको ना, ध्यान देना लक्ष्मी पटेल मैम, सबको मैच करना कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि सबको मैच करूंगी ही नहीं मैं, मुझे तो टाइम सेव करना है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या जरूरी है? आपकी एक्यूरेसी जरूरी है, एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद में टाइम पर काम करना है आपको, पहले टाइम पर काम मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से टाइम बचाना है ना, हम तो आधे घंटे में करके बैठ गए। ये भी शेफाली शर्मा जी के वचन थे कि सर मैं एग्जाम में गई और आपने इतना अच्छा पढ़ाया था कि मैं तो आधे घंटे पहले ही करके बैठ गई और आराम से बैठी रही, मैं तो परेशान हो गई सर, है ना, करूं क्या अब, ठीक है। तो हुआ ही कुछ नहीं, क्या करोगे, है ना, नेट भी नहीं हुआ, जेआर भी नहीं, बाद में पता चलता सर इतने सारे क्वेश्चन गलत थे, मैं कैसे कर गई इतने सारे गलत, ऐसे होंगे फिर। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है मेरा, जिनको बहुत अच्छे से आ जाए उनके लिए भी और जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी सामंजस्य बना करके रखना, संयम प्रयोग करना वहां पर, ठीक है। ओके, संयम, धारणा ध्यान समाधि, इनमें क्या नहीं है। तो संयम कहां आता है, पहली बात तो चर्चा करते हैं, संयम 3 में आता है। 3 का मतलब विभूतिपाद, विभूतिपाद है तो इसमें अब 10-12 बातें और आपके दिमाग में आ जाए। विभूतिपाद है तो विभूतिपाद से संबंधित सूत्र कितने? सर 55 है। 55 ही है क्या सर? कहीं पर 56 का भी वर्णन है, ठीक है। ओके, व्यास जी के अकॉर्डिंग कितने हैं? व्यास जी तो 55 पर ही चर्चा कर रहे हैं, व्यास भाष्य, है ना। अब 56 किसने जोड़ दिया, कैसे हो गया ये हमें नहीं पता है, बट बहुत सारी प्रमाणिक पुस्तकों में मिलता है, तो मिलता है शिखा वार्षिक में, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि वो सही है गलत है, सही गलत की बात नहीं है, बस किसने क्या कहा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो धारणा ध्यान समाधि तीनों बोलते हैं। धारणा की परिभाषा क्या? धारणा पहला सूत्र है तीसरे अध्याय का, ठीक है, देशबंध चित्त से धारणा। अब इसका हिंदी मतलब पता लग जाए आपको, ध्यान तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, है ना, कंटिन्यूटी बन जाए। समाधि तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव, है ना, अर्थमात्र का आवास और स्वरूप शून्य, ये दो कंडीशन आ जाए समाधि हो गई।
कैवल्य का वहां पर वर्णन नहीं है, कैवल्य मिलेगा नहीं। इन तीनों को अगर विजय कर ले तो तस्य तज्जयात प्रज्ञालोक है, प्रज्ञा आलोक हो जाता है ना, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। ठीक है, ये खासियत था सर। इतनी तो बातें थी। ठीक है, ये तीनों के तीनों सर कहते आप है ना इनको दो भाग में बांट सकते हैं, इनको अंतरंग बोलते हैं, कहते हैं अंतरंग। अंतरंग फिर किसके लिए बोलोगे? संप्रज्ञात के लिए तो अंतरंग बोलते हैं वहां तक तो, बट असंप्रज्ञात के तो लिए सब चीज बाहर ही है। असंप्रज्ञात के हिसाब से यानी निर्बीज जब बोलते तदपि बहिरंगम निर्बीज से, उसके लिए तो सब कुछ बाहर का ही है, ये तीनों भी बहिरंग ही है ना? निर्बीज के लिए, और के लिए नहीं, निर्बीज के लिए बहिरंग है। निर्बीज अंदर का दरवाजा है, बिल्कुल गर्भगृह है ना, मंदिर में होता है ना गर्भगृह, शिखावासने में, मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं पता, गर्भगृह होता है मंदिर में। वहां पर तो आप मंदिर के मुख्य द्वार से एंटर करेंगे ना, तो भी आप उससे तो बाहर ही हैं, है ना। वैसे भी बाहर हैं आप अपने घर में तो, और मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करके तो भी आप बाहर है। गर्भगृह तो बिल्कुल अंदर होता है, वो गर्भगृह समझ लो कि असंप्रज्ञात है ना, ऐसा समझ सकते हो आप। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर जो नहीं के संदर्भ में मांगा गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्त का घटक नहीं है? चित्त, चित्त क्या है सर? कहते चित्त जो है एक तो जड़ है। क्या 25 तत्वों से एक है क्या? नहीं, 25 में से एक नहीं है ये केवल एक समूह है, एक पुंज है। किसका? मन बुद्धि अहंकार का। मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। तो ये मन बुद्धि अहंकार ही बोल दो सर, है ना, इनका तीनों का रूप बोल दो। फिर अंतःकरण चतुष्टय शब्द क्यों लाया? कहते अंतःकरण चतुष्टय इसलिए है क्योंकि ये तीन चीजों के मिलने से कुछ और नया बन जाता था। जैसे ईंट, बजरी, सरिया, ये तीन थे, ठीक है, या आपके जो भी पानी आदि थे, ये ऐसे एलिमेंट्स थे, बट ये अपने आप में कोई बिल्डिंग नहीं है, आपको कवर नहीं कर सकते, आपको ठंड आदि से नहीं बचा सकते। बट इनको एक सही अनुपात में मिला दिया जाए तब उस चीज को आप घर कहेंगे। तब आप कहोगे कि घर जो है क्या होता है? ईंट, बजरी, पत्थर आदि, उसमें घर भी आ गया, है ना, एक स्वरूप नया बन जाता है। सेम ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार प्लस में चित्त जो बन गया, तब आप बोलते ये चार है कहते। और चतुष्टय वर्ड यूज करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय यूज करते हैं। ठीक है, तो चित्त में क्या है? मन बुद्धि अहंकार, तो ये भी क्या है? जड़ है। ध्यान रखना 25 एलिमेंट्स में से ये नहीं है। योग में कितने एलिमेंट है टोटल? योग दर्शन में 26 है सर, एक एक्स्ट्रा जोड़ के चलते हैं ईश्वर। हालांकि मैं फिर बताता हूं, दार्शनिक परिपाटी में जब आप गहराई में जाओगे तो इन चीजों से परे हो जाओगे ना, 26-25 का खेल नहीं खेलोगे फिर वहां पर लक्ष्मी पटेल में। ये अभी तक है, जब तक आपको नेट जार पर पेपर देना, उसके बाद में एक अलग थिंकिंग बनती है आपकी, एक और रिफ्लेक्टिव मोड में चले जाते हैं, आप चीजों को अलग वे में जानते हैं। अभी तक आपको 25-26 का खेल खेलना पड़ेगा। संख्या में 25 है, योग मतलब एक और जुड़ जाना, योग का मतलब जोड़ना होता है, एक जुड़ गया 26 हो गए। ठीक है, कौन सा जुड़ता है? ईश्वर वर्ड, है ना, वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा कि कौन सा घटक नहीं है, तो मन बुद्धि अहंकार था, धृति नहीं है। धृति का मतलब होता है वैसे धैर्य, है ना, धृति का मतलब धैर्य होता है। ओके, आगे चर्चा करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के प्राणायाम का चर्चा की है, वर्णन किया है? तो आपके लिए अब अगेन लगभग सूत्र संख्या बता दो। लगभग कहते सर यहां से क्या वो सूत्र है ना, इतना पता लग गया तो हो गया काम अपना, इतना ही तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम, है ना। कहते प्राणायाम ये होता है, कहां से शुरू होता है? कहते 46 में स्थिर सुखम आसनम, 47 में प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्यायाम, 48 में तत्व द्वंद्व विघाता। ये तो आसन हो गया। जैसे ही आसन खत्म हुआ तुरंत प्राणायाम पर आ गई, प्राणायाम। ठीक है, क्या 49 पर तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम की परिभाषा देखती 50 में क्या कह देंगे? 3 प्राणायाम है कहते हैं हमारे पास मेन। वो कैसे हैं? वो 3 प्रकार से, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, वृत्ति, देश काल संख्या भी 3 कारणों से दीर्घ सूक्ष्म है। वो 3 कारणों से 3 प्राणायाम दीर्घ सूक्ष्म है। और चौथा प्राणायाम कहते क्या है? 51वें सूत्र में बोलेंगे, कहते जी बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ, वृत्ति, बाह्य, अभ्यंतर, चौथे बाह्य, अभ्यंतर, विषाक्षेपी, चतुर्थ, चौथा है सर 51। 52 में बोलेंगे, कहते तथा प्रकाशावरणम क्षीयन्ते, है ना, कहते उससे क्या होता है? प्रकाश का आवरण जो है क्षीण हो जाता, तथा क्षीयन्ते तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। ओके, 52 में ये हो गया। फिर 53 में बोलते धारणा सूचय योग्यता मनस है ना, 53 में धारणा सूचय योग्यता मनस, ये 53 में बोलते हैं। इस प्रकार से बात होती है। तो 49 से 53 में आया, है ना। सूत्र देखो कितने हैं, लक्ष्मी पटेल मैम सूत्र बता सकते हो कितने हैं? प्राणायाम में कितने सूत्र यूज किए हैं आपके सामने? शिखा वार्षिणी मैम सूत्र कितने यूज किए महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के इकट्ठे ग्रुप में? वैसे आगे पीछे मिल जाएंगे, 5। पैसे प्राणायाम, पैसे 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रख लेना याद, है ना, इतना ही। तो 4 प्राणायाम है ना, 4 प्राणायाम। ओके, महर्षि पतंजलि के अनुसार कितने प्राणायाम है सर? 4 है। चारों के नाम हो गए बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और एक बाह्य अभ्यंतर विषा आक्षेपी
उनमें से 3 ही है जो पहले वो दीर्घ सूक्ष्म हो सकते हैं, वो भी 3 कारणों से, देश काल संख्या के अनुसार, है ना, देश काल संख्या के दृष्टिकोण से, बस उससे 3 कारणों से वो 4 जो है दीर्घ सूक्ष्म हो सकते हैं तीनों। ओके, पतंजलि योग सूत्र का तीसरा पाद, बेसिक था क्वेश्चन सर, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं। पहला पाद जो है समाधि पाद है, ठीक है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, चौथा कैवल्य पाद है, ठीक है, 2, 3 और 4। इनकी अगर मैं बात करूं तो पहला जो है 51 सूत्र, दूसरे में 55, तीसरे में भी 55 और चौथे में 34 सूत्र हैं, ये सूत्र हैं, ठीक है, इनको रट लेंगे। 195 सूत्र बोल दो, है ना, व्यास जी के संदर्भ में अगर बात करें तो 196 कहते एक और एडिशन हो गया, वो कहीं के पर जोड़ा होगा, रेफरेंस मैंने दिया था मुक्ति के 4 सोपान और लाइट ऑन योगा, उसमें आपको मिल जाता है। तो तीसरा पाद आपसे पूछा, तो तीसरा कौन सा है, विभूति पाद, विभूतियों पर जिसमें मुख्य रूप से चर्चा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धि प्राप्ति का तरीका नहीं है। महर्षि पतंजलि क्या यूज करते हैं, जन्म औषध मंत्र तप समाधि या सिद्ध है, जन्म औषध मंत्र तप समाधि या सिद्धय, ये 5 तरीके हैं, ये पांचों के पांचों क्या है, सिद्धि प्राप्ति के उपाय है, किसके अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, ठीक है कहां पर, सूत्र संख्या जाननी है, शिखा वार्ष्णेय में आपसे मैंने पूछा नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, आपसे सूत्र संख्या पूछी है, आपको सुनाई कम देता है क्या डॉक्टर शिखा वार्ष्णेय जी, सूत्र संख्या क्या है इसकी, सूत्र संख्या पूछा है आपसे 4/1, क्या है पाद का नाम, कैवल्य पाद, कैवल्य पाद, ठीक है, ओके, कैवल्य पाद, ये ध्यान रखना, कैवल्य पाद में कौन सा, टोटल कितने सूत्र हैं, 34, चौथा अध्याय जिसमें से पहले 3 अध्याय आते हैं, तो 34 सूत्र ऐसे याद रख सकते हैं। मुख्य विशेष का कैवल्य है, परंतु इसमें कर्मों पर भी चर्चा मिलती है, आपको वासनाओं पर भी चर्चा मिलती है, 4 हेतु फल आशय आलंबन, है ना, चित्त, उस पर भी चर्चा मिलती होती है आपको, ठीक है, ये आपको चर्चा मिलती है। और एक समाधि का वर्णन भी है इसमें, कैवल्य पाद में विशेष समाधि है, वो समाधि कौन सी है, संप्रज्ञात है क्या सर, वो धर्म में एक समाधि वर्ड यूज करते हैं, धर्म मेघ समाधि का यूज करते हैं। तो इसमें इन्होंने पूछा जन्म, ठीक है, तरीका नहीं है, जन्म है, ठीक है, ओके, औषधि है, औषधि है, मंत्र है, मंत्र है, तप है, तप है, तो जप यहां पर नहीं है, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ऊपर लिखा नहीं हो महर्षि पतंजलि या किसका, बट आपको ऑप्शन जैसे दिखते तो उसके अनुसार पता लग जाता है कि हाँ जी ऑप्शन ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये महर्षि पतंजलि की बात कर रहे हैं, है ना। हर बार एग्जामिनर आपको कहेगा नहीं कि मैं महर्षि पतंजलि के अनुसार बताऊं, ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको छांटना पड़ेगा कि ये महर्षि पतंजलि की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे चर्चा करें नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि ने परछर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में किसका उपाय बताया है, परछर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, देखो ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं करते हैं, है ना, समाधि की बात करते हैं डेफिनेटली, चित्त शुद्धि या चित्त स्थिरता, चित्त की शुद्धि या चित्त की स्थिरता, चित्त देखो स्थिर नहीं करना, वहां पर क्या करना है आपको, शुद्ध करना है, ठीक है, चित्त की स्थिरता कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, स्थिरता तो तब होगी जब चित्त स्थिर हो सकता, हाँ पहले तो ये बताओ मानवी धनखड़ मैम कक्षा में आप है ना अभी या नहीं है, चित्त स्थिर कैसे करोगे, फिर आप कर सकते हो क्या चित्त स्थिर, चित्त स्थिर नॉट पॉसिबल, नेवर 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 पॉसिबल, if there is chitta then definitely it will be movable, it will be vibration होगी, मतलब क्यों होगी, कारण रीजन क्या है इसका, है ना, शिखा वार्ष्णेय में थोड़ा सा बियॉन्ड जाके सोचना, है ना, अलग होकर के सोचना चीजों से कि कैसे क्यों होगी सर स्थिर, ये वर्ड यूज क्यों करते फिर स्थिरता, क्योंकि चित्त जो है प्रकृति का एक विकार है, प्रकृति के 25 तत्वों में तो नहीं है, तो मन बुद्धि अहंकार का स्वरूप है, ये तीनों में क्या है, प्रकृति के तीनों गुण है, 17 तत्व, और रजगुण जहां पर है, क्या वहां पर स्थिरता हो सकती है, नेवर, तो स्थिरता कभी हो ही नहीं सकती, हाँ स्थिरता सा हो सकता है, स्थिरता सी हो सकती है, तो स्थिरता उपाय उत्तर नहीं हो सकता, और समाधि इससे लगने नहीं वाली है, प्रचोदन विधान से, तो चित्त शुद्धि का उपाय बताते हैं, है ना, भावना चित्त प्रसादनम मैत्री करुणा आदि को चर्चा करते हुए ऐसे आगे कंटिन्यू सूत्र चलते हैं, सूत्र अगर आप लोगों ने याद किया हो तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर बिल्कुल खाली हो जाएगा सिस्टम, है ना, ठीक है। तो सूत्र याद किए क्या रंजना शर्मा में, डॉक्टर रंजना शर्मा में, मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम भावना सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना चित्त प्रसादनम, कौन सा सूत्र है ये, भावना चतुष्टय,
या चित्त प्रसादन के उपाय। चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन का मतलब कि चित्त को प्रसाद प्रसन्न करना एक तरह से, ठीक है, या उसको शुद्ध करना मतलब अच्छा करना। तो 133 है, यहां से ही फिर शुरुआत होती है आगे सूत्रों की। प्रच्छब्दन विधारणाभ्याम वा प्राणास्य, कहते प्राण वायु को बार बार है ना बाहर निकालते हो, ठीक है, रोक के रखते हो, उससे भी कहते हैं आपका क्या होता है, चित्त शांत हो जाता होता है। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति मंदनी, है ना, जो प्रवृत्ति होती है विषयों में वो भी मन को बांध लेती है। जैसे एक विषय में प्रवृत्ति होगी बहुत ज्यादा, एक सुंदर रूप देखा और उसी उसी बार बार उसी का चिंतन हो रहा है, तो विषय था वो, है ना, बट उसी में ही मन बंध गया, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रकार से प्रसन्नता ला देता होता है ना। प्रेम होता है जब किसी प्रेमी को शुरुआत में किसी वस्तु विशेष से, है ना, तो शुरुआत में वो बंध सा जाता है वहीं पर, उसी के इर्द गिर्द होकर कार्य करता है, ठीक है। तो वो भी कहते हैं विषय भी बांधने वाली होती है। विशोका व ज्योतिषमति वीतरा विषय व चित्तम स्वपन निद्रा ज्ञानालंबनम व यथाभिमत ध्यानाद व यथाभिमत ध्यानाद व, जैसा ठीक लगे वैसा ध्यान कर लेना तो भी हो जाएगा, कहते, ठीक है, जैसा ठीक लगे तो भी। तो ये कुछ चित्त शुद्धि के उपाय बताते हैं। तो ये एक चित्त शुद्धि का उपाय है, स्थिरता पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्थिरता सी हो सकती है, स्थिरता होगी नहीं कभी, ठीक है, अगर चित्त है तो ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। तो समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न है क्या, कौन कहता है ऐसी बात, है ना। ते समाधा उपसर्गा, ऐसा सूत्र आता है, वो किस जगह पर आता है, आता भी है या नहीं आता है, पहले तो ये देख लो, ठीक है, कहां पर आता है ये, तीसरे अध्याय में आता है, 37 नंबर सूत्र पर आता है, बहुत बढ़िया, 337 में, ठीक है, 337 में आता है, योग सूत्र भी आता है। वहां पर कहते हैं, कहते दी सत्व और पुरुष जो है इनकी अत्यंत संकीर्णता है, अलग अलग जान लोगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष संयम, पुरुष ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, स्वार्थ संयम हो जाएगा, स्वार्थ संयम होने पर, ठीक है, पुरुष ज्ञान हो जाएगा। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये हो जाएगा। उससे फिर क्या होगा, ते समाधा उपसर्ग व्युत्थाने सिद्ध है, उससे समाधि की अवस्था जो है में जाओगे, समाधि की तरफ जाओगे तो कहते हैं विघ्न का कार्य करेगी, क्योंकि आप नीचे आ सकते हो, और व्युत्थाने सिद्ध आगे की तरफ जा रहे तो बढ़िया बात है ना। समाधि प्राप्ति में सिद्धियां विघ्न, बिल्कुल। और देवताओं के आमंत्रण पर भी कहते हैं योगी को साधना छोड़कर भोगी और आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना, उल्टी सीधी तरफ जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो ए भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों बातें तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, परंतु क्या व्याख्या सही है, नहीं सर। ये जो ए सूत्र है, ये सूत्र बताओ कहां पर है, 37 में है, ठीक है, ए 37 में है। और आर जो है ये सूत्र कहां पर आता है, आर रीजन वाला ये सूत्र कहां पर आता है बताओ, ये रीजन वाला कहां सूत्र आता होता है, योग सूत्र में आता है, स्थानी उपनिमंत्रणे संगमस्य कारणम पुनर्अनिष्ट प्रसंगात, है ना, कि अच्छे अच्छे स्थानों पर या बढ़िया बढ़िया जगहों पर बुलाया जाए तो भी उनके प्रति आसक्त मत हो जाना, संग मत कर लेना, भी नीचे गिर सकते हो। ये आता है आपका बाद में आता है 51वें सूत्र, इकट्ठे सूत्र नहीं होते ना जब, समझ लो कि व्याख्या सही नहीं होती उनकी, है ना, इतना सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है मानवी धनखड़ मैम, समझ में आई बात कि व्याख्या क्यों सही नहीं है, क्योंकि सूत्र ही अलग अलग है, दूर दूर है, तो मीनिंग कैसा भी निकलता है, सूत्र अलग अलग है तो फिर आपकी व्याख्या सही नहीं होती हमेशा सूत्र या श्लोक में। चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है, कहां है, तीसरे अध्याय में, कहां पर है, विभूतिपाद में। कितने सूत्र है विभूतिपाद में, 55 या 56। 55 क्यों कहे, क्योंकि व्यास जी ऐसी बात करते हैं। 56 आपको पता ही है कैसे है, कहां पर है, ठीक है। तो सूत्र जैसे स्टार्ट होता है विभूतियों वाला, तो उसमें सबसे पहले परिणामों पर चर्चा होती है, NSA, है ना, NSA, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। निरोध परिणाम होता है उसमें कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्त अन्वय निरोध परिणाम है, यानी कि व्युत्थान और जो आपके निरोध परिणाम है, व्युत्थान और निरोध परिणाम, इन पर चर्चा होती है। कहते हैं आपस में वाइस वर्सा होते हैं, व्युत्थान उठे हुए वो दबते हैं, निरोध है दबे हुए वो उठते हैं, है ना, ऐसा। समाधि परिणाम जो होता है, समाधि ये क्या होता है, इसमें सर्वार्थ प्रवृत्ति का जो है तिरोभाव होता है, तो सर्वार्थ एकाग्रता क्षयोदय चित्त से समाधि परिणाम है। सर्वार्थ और एकाग्रता परिणाम जो होता है उसमें तथा पुनः शांत उदित तुल्य प्रत्युचित से एकाग्रता परिणाम है, ठीक है, ये आते होते तीनों तीनों, इन परिणामों को रट लेना, NSA ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये तीनों परिणाम आते हैं, क्यों आते हैं, डॉक्टर आकाश जी क्लास में है क्या, ये परिणाम आते ही क्यों है, आदरणीय आकाश जी क्लास में है या नहीं है, आकाश जी, या केवल आपका काम प्रश्न पूछना है,
क्लास में नहीं आए। ओके, तो NSA निरोध, समाधि और एकाग्रता, ये परिणाम आते हैं। ये क्यों आते हैं? धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म लक्षण और अवस्था भेद से आते होते हैं, है ना, धर्म लक्षण अवस्था, ठीक है, इस कारण से आते होते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता, उसके कारण आते हैं सर ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। 13 सूत्र में ये डिस्कस करते हैं, तीसरे अध्याय में आगे बात करते हैं। तो ये अब देखो, अब जिसने सूत्र कर रखा है उसको तो ये इजी है, जिसने सूत्र नहीं कंठस्थ कर रखा, ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है कि मैं तो समझूंगा सर सारी चीजें, समझने वाले की फिर ये चीजें ऊपर से चली जाएगी। कहा ततो द्वंद्वान अभिघात, द्वंद्व तपो से होता है क्या? कुछ लोगों ने ऐसे याद रखे तपो द्वंद्वाना, तपो नाम द्वंद्व, है ना, सहनम, ऐसा वो ठीक है, महर्षि पतंजलि की वो लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये महर्षि पतंजलि जो है आसन के लिए बात करते हैं कि ततो द्वंद्वान अभिघात है, द्वंद्वों से अभिघात नहीं होता, द्वंद्वों आसन के बारे में कहते हैं। धारणा सूचा योग्यता मन से, धारणा करने की योग्यता आ जाती है मन में, प्राणायाम से होता है। तथा परम वश्यतेन्द्रियाणाम, प्रत्याहार के विषय में बात होती है। ये संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ मिलता होता है। ये जो है आपके ऑप्शन नंबर नियम के अंतर्गत आती है बातें। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है, अस्तेय, ये यमों के अंतर्गत की बात होती है, ठीक है। तो ऐसे आप प्लीज इनको कंठस्थ करके रखें। अगर इनके हम सूत्रों की बात करें कि सूत्र कहाँ है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है 2 में है, 42, ये सारे 2 के ही है। तथा परम वश्यतेन्द्रियाणाम, प्रत्याहार की बात करते हैं, लास्ट में जो सूत्र है 55, वहां पर चर्चा आती है। धारणासु च योग्यता मनस है, और तत्व द्वंद्वान अभिघात है, यह आसन की स्टार्टिंग होती है 46 से 47, और 48 नंबर जो है तत्व द्वंद्वान अभिघात है, ये चर्चा होती है। फिर प्राणायाम पर हम चर्चा करते हैं, तो प्राणायाम में चर्चा आती है धारणासु च योग्यता मनस है, 53 में आती होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय यमों का हिस्सा होता है, यमों के अंतर्गत आता है, और यम जो है स्टार्ट होते हैं आपके लगभग 30 के आसपास से अष्टांग योग स्टार्ट हो जाता होता है, और अस्तेय प्रतिष्ठायाम लगभग 37 के आसपास होता है, अस्तेय अस्थि 37, है, 37 नंबर सूत्र होता है 2। ये आपकी उत्तर संख्या होगी। प्रश्न के उत्तरों की बात करें तो एक का सर 4 ही हो सकता है, एक का 4 मात्र यहाँ पर है, ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं इसी बेस पर, है ना, क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट, इनका अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन जो आया है दिमाग में ही आए कि सर ये इस अध्याय से आया ना, जब आप तैयारी कर रहे हैं, नेट जैप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता लगे कि सर ये इस पार्ट से है, ठीक है। ततो प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, ऐसा करके एक सूत्र है, वहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा 36 नंबर सूत्र। क्यों आता है ये? आती क्यों है सिद्धियां? रीजन है क्या इनके पीछे? नेहा प्रजापति में क्यों आती है सिद्धियां? सत्व और पुरुष के दृक् दर्शन की शक्ति की एकता से आती है क्या? नहीं सर, सत्व पुरुष ये दोनों हैं, दो एलिमेंट है। सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग है प्रार्थवाद स्वार्थ संयमात, स्वार्थ पर संयम करने से आती होती है, ठीक है। ओके, जिससे पुरुष ज्ञान हो जाएगा, पुरुष ज्ञान होगा, और पुरुष ज्ञान से कहते आएगी। तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, प्रातिभ जो सब कुछ जान लोगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बाधा रहित तो हो जाएगा सारा ज्ञान, है ना। विप्रकृष्ट जो नहीं जाना जाता उसको भी जानो, सब कुछ कहते जान ही लोगे आप। श्रावण सुनने में आ जाएंगे अच्छे अच्छे शब्द, दिव्य रूप से सुनना। आदर्शन, है ना, आदर्श है, दर्शन करना मतलब रूप देख लोगे अच्छे से अच्छा। वार्ता की बात करें तो गंध, दिव्य गंध को ग्रहण कर लोगे। तो ये आपके अंदर लक्षण प्रकट हो गए। ए का 2 होगा जहां पर, वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। इसी के साथ में आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पातंजलि के अनुसार सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? ठीक है, दूर देश में, तो जब आप योग सूत्र पढ़ते हैं इसमें विभूतिपाद के अंतर्गत, तो वहां पर जो है आपको ज्योतिषमती प्रवृत्ति के बारे में पता लगता है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति आलोक अन्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और विप्रकृष्ट दूर दूर जो चीजें उनका भी ज्ञान हो जाए, वो क्या कहते हैं? ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ठीक है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति आलोक यानी ज्योतिषमती प्रवृत्ति होती है, उनसे कहते हैं उन चीजों का ज्ञान हो जाता है आपको। तीसरे अध्याय का 25वां सूत्र है, वहां पर आपको चर्चा मिलती है। संस्कार साक्षात्कारणार्थ, क्या होता है संस्कार के साक्षात करने से? पूर्व जाति ज्ञान, पूर्व जाति ज्ञान। बंध कारण शैथिल्यात, है ना, बंध कारण शैथिल्यात, इससे क्या होगा? अगर बंधन में संयम करोगे
और चित्त के बंद कहां से है और वो ओपन कहां से है, शैथिल्य कहां से, इस चीज पर संयम करोगे तो क्या हो जाएगा, किस चीज का पता लगेगा आप लोगों को, पर शरीर प्रवेश हो जाएगा, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाओगे। बंद कारण शैथिल्यात प्रचार समय नाच चित्त से पर शरीर आवेश, पर शरीर दूसरे शरीर पर कंट्रोल आदि हो जाता होता है, ठीक है, पर शरीर, ठीक है। 338 में ये आपको सूत्र मिलता है, ठीक है। ऐसे आप ये पा सकते हैं, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, ठीक है, मन स्थिति निबंधनी, वहां पर पहले अध्याय में आ जाता है। तो इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो बेसिक है आप लोगों के लिए, बट ये क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, है ना। एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है समझ लो कि वो आपको गलत करवाना चाहता है। ये है क्वेश्चन इजी, है ना, बट ये गलती होती है इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा, थोड़ा ध्यान रखिए। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा। स्मिता या अस्मिता, है ना, संधि विच्छेद जरूर करना। सूत्र में आपको लगेगा स्मिता लिखा हुआ है ए, बट उसमें थोड़ा ध्यान रखना, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठीक है, ये है। तो अविद्या है, इसमें अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये है बस दो, बी और डी। ऊपर देखो हाँ में पूछा गया क्या, यस में पूछा गया, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बी डी, अगर नहीं में होता ना तो फिर ये दो को छोड़कर जो भी उत्तर होता वो आपका उत्तर हो जाता प्रश्न का, ठीक है। तो हाँ ना का ये थोड़ा देख लेना, डिस्टर्ब कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। दुख दोर्मुख अंग में तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूह, ये जो है आपके किस शरीर में आते होते हैं। दुख जो होता है दोर्मुख कहाँ होता है, मन में होता है। अंग में तो कहां पर होता है, अंग में तो श्वास प्रश्वास शरीर में होता है, ठीक है। बुरा लगना एक तरह से, आपके किस शरीर का हिस्सा है ये, प्राणिक का, भौतिक का, कारण का या सूक्ष्म का, किसके बारे में है ये, ठीक है। डेफिनेटली कुछ दुख जो है आपका आधिदैविक यानी शारीरिक भी होता है, ठीक है, मानसिक भी होता है। दुख आपके तीनों चारों का ये सम्मिलित रूप है, ठीक है। तो आप इसमें अगर एक कारण चूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, भौतिक जो शरीर है उसमें चला जाएगा, ठीक है। प्राणिक शरीर, श्वास प्रश्वास की बात करें तो आप प्राणिक शरीर में चले जाओगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ कि किसी टाइम पर पूछा गया था, तो ये पूरी तरह से करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। इसमें ये पूछा जाना चाहिए था जैसे इसमें से दुख है ना जो है वो किसका है, या दोर्मनस्य किसका है। दोर्मनस्य होता तो मन जो है वो आपके प्राणिक में चला जाता, क्योंकि मन और प्राण का निकटतम संबंध है। अंग में तो वो भी प्राण के कारण होता है, श्वास प्रश्वास भी प्राण के कारण होता है वैसे, ठीक। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता है, ज्यादा इसमें से अगर देखें तो प्राणिक शरीर के आसपास हो सकता है ना। ये क्वेश्चन किसी टाइम में फिर गलत तरीके से पूछ लिया गया था। आगे बात करें नेक्स्ट, ये है प्रश्न आपका, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनावस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, डेफिनेटली होती है सर, 130 में ये बात है। चित्त विक्षेप जो होते हैं त्रिदोष में वैषम्य को उत्पन्न करते हैं, यानी व्याधियां लाते हैं, बिल्कुल आती है सर, है ना। त्रिदोषों में जो है इम्बेलेंस हो जाए वात पित्त कफ में तो व्याधियां यानी बीमारी आती है शारीरिक। आर भी सही है, ए भी ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन एक दूसरे से रिलेटेड ही है उसमें, ये हो जाएगा। आगे चलें, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम नियमों के अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न, ठीक है, होती है, उनको दूर करने का क्या उपाय है निम्न में से, है ना। यम जो नियम है उनमें यम कितने हैं, 5, नियम भी 5। इसमें कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधना प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भाव, ठीक है। वितर्क आते कहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करें, प्रतिपक्ष भावना करो। अब प्रतिपक्ष भावना करनी थी कि विरोध में वितर्क क्या थे, अहिंसा करनी है, उसके विपरीत हिंसा करने का भाव आ जाना, ये वितर्क बोले गए थे, ठीक। तो कहते हैं इनको कैसे कंट्रोल करें, तो कहते हैं कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, उल्टा इनके बारे में उल्टा उल्टा सोचो कि ये बहुत खराब है ये वगैरह वगैरह। और ये ना वितर्क आपके कितने प्रकार से होते हैं, वितर्क आदि हिंसादय कृत कारित अनुमोदित, कृतकारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह पूर्वक, लोभ क्रोध मोह पूर्वक, लोभ क्रोध मोह पूर्वक, मृदु मध्यादि मात्रा, मृदु मध्य अधिमात्र,
दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। दुख ज्ञान या अज्ञान, संधि विच्छेद कर लेना, अज्ञान है ये ना, ठीक है, अज्ञान दुख और अज्ञान अनंत फला, दुख और अंधकार में लेकर के जाएंगे, है ना। इति प्रतिपक्ष, ऐसा सोचना ही कहते प्रतिपक्ष भावना। मतलब प्रतिपक्ष भावना क्या है कि अगर मैंने कुछ गलत कार्य किया तो मुझे कुछ ना कुछ दुख और अज्ञानता मिलेगी मिलेगी, और पता नहीं कैसे कैसे फल मिलेंगे, बहुत ही बुरे बुरे फल मिलेंगे मुझे, है ना, ऐसा। डन, तो ये समझ लेना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो जाएगा, प्रतिपक्ष भावना, यम नियमों के अनुसार। ठीक है, ओके सर, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार किस अवस्था में स्थित होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म, पहले वाले जन्म जो है उनका पता लग जाता होता है। तो दो ही चीजें हैं, एक संस्कार साक्षात्करण करना, है ना, संस्कार साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञानम, पहले वाले जन्मों का पता लग जाता है। एक अप्रिग्रह स्थैर्य जन्म कथा संबोध है, जन्म कथा यानी जन्म कथा मतलब कि इस जन्म की आगे पीछे जन्म की पता लग जाएगी, ये है ऑप्शन नंबर 3। अहिंसा प्रतिष्ठायाम क्या, वैर त्याग है, तत्सनिधो वैर त्याग, त्याग हो जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, सर्वरत्न उपस्थानम। स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम, स्वाध्याय जब करते हैं तो क्या होता है, स्वाध्याय से जिस चीज के बारे में बार बार चिंतन करोगे वैसी गुणा लेंगे। कोई भगवत गीता प्रेमी है ना, बार बार पढ़ता है तो कृष्ण जी की ख्याल लगता है, वो कृष्ण जी की तरह हाव भाव रखेगा ना, वैसे वैसे आचरण करेगा। कोई तुलसीदास जी की रामायण पढ़ता है, रामचरितमानस, ठीक है, तो वैसे वैसे वो आचरण करता है, राम जी की बातें करेगा, है ना, अपने शरीर पर राम जी के टैटू बुदवा लेगा, है ना, अयोध्या जाने का प्रयास करेगा, ऐसा ऐसा। और जो कृष्ण जी वाला होगा वो कहाँ जाने के प्रयास करेगा, वृंदावन, है ना, वैसे वैसे करेगा, राधे राधे, है ना, एक दूसरे को पुकारेंगे तो राधे कह के पुकारेंगे, राधे जय श्री कृष्ण, मतलब वैसे भाव आने लगते हैं, है ना। तो स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग है, इष्ट देवता के सन्निकृष्ट ले जाते हैं, यानी कि उनका संयोग करवा देते हैं, ऐसा कुछ करके। तो प्रश्न का जो उत्तर पूछा गया पूर्व जन्म, तो उसका संबंध एप्रिग्रह से है। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ हो। बाकी आपको नियमों का पता ही है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, शौच संतोष तप स्वाध्याय। आदरणीय शिखा वार्ष्णेय मैम है क्या क्लास में, ये चले गए, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। डॉक्टर शिखा वार्ष्णेय मैम, डॉक्टर शिखा वार्ष्णेय मैम आप क्लास में है ना। आत्म दर्शन की योग्यता किससे आ जाएगी, ईश्वर प्रणिधान से या स्वाध्याय से, किससे आएगी आत्म दर्शन की योग्यता, आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, इसकी योग्यता किससे आएगी, शिखा वार्ष्णेय मैम। रॉन्ग आंसर, कुछ नहीं आता आपको, कुछ पढ़ा भी नहीं अभी तक, ठीक है, कुछ नहीं आता, मैंने कह दिया ना, आपने उत्तर गड़बड़ कर दी, कुछ पढ़ा ही नहीं है महर्षि पतंजलि योग उत्तर, बस ऐसे लगता है कि जो मैं सोचती हूँ वही ठीक होगा, जो मुझे लगता है वही ठीक होगा, ये जो है बुद्धि ये छोड़ दो, है ना, मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरे जो विचार है ना वो बहुत निम्न कैटेगरी के है, अभी कुछ भी नहीं पता मुझे, है ना, मेरे लॉजिक जो है जिस समाज में मैं रहा हूं, जिस घर में मैं रहा हूं, जिन दोस्तों से मैं मिला जुला हूं, वैसे ही लॉजिक डेवलप हुए, अभी इतने बड़े लॉजिक डेवलप नहीं हुए जो शास्त्रों में है, और शास्त्रों वाले लॉजिक समझने तो शास्त्रों को ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई दूसरा इलाज नहीं है ना। इसलिए मुझे जो लगता है कि स्वाध्याय या ईश्वर प्रणिधान से होगा सर आत्म दर्शन, ऐसी मुझे तो इतना ही लगता है, क्योंकि मैंने तो यही सुना था और ऐसा ही है, पढ़ा नहीं है, तो पढ़ना जरूरी है, नेट जीआरएफ के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। शोच में आप जब पढ़ोगे, शोचात स्व अंग जुगुप्सा परेर संसर्ग है, एक लाइन, दूसरी क्या आते हैं, सतव शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योग्यत्वानि चाहिए, आत्म दर्शन योग्यत्वानि चाहिए, उसमें महर्षि पतंजलि ने ये वर्डिंग यूज की है, और महर्षि पतंजलि से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, है ना। आपको क्या सोचते हैं, ऐसा कोई प्रश्न एग्जामिनर भी नहीं पूछता है, आपको क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपने अपने विचार है सबके, और सबको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, बहुत सारी बुरी लगती है, आप किसी का ऐसा सोच रहे हैं किसी का वैसा, है ना। तो आप प्लीज थोड़ा सा पढ़िए ना, ऑथेंटिक, यही ऑथेंटिक है, इससे ज्यादा अगर मेरी बुद्धि को कुछ लग रहा है तो डेफिनेटली वो अनऑथेंटिक है, क्योंकि मेरी बुद्धि ज्यादा बड़ी हुई नहीं अभी ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलिए। विजय किस पर कर ले कि शरीर दैदीप्यमान हो जाए, अब शरीर दैदीप्यमान की बात करती है ना, है ना, शरीर दैदीप्यमान, यानी कि अब किस में अर्थ निकालू, अब मैं अर्थ निकालना है मुझे, अंडरस्टैंड, यहां पर देखो, यहां पर मेरे सूत्र काम नहीं आएगा, आकाश जी, है ना, आप में से मैं बता देता हूं, आकाश जी एकमात्र ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने योग सूत्र कंठस्थ कर लिया बहुत ही कम समय में, बहुत बढ़िया डॉक्टर आकाश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, परंतु वो सूत्र रटे हुए अब आपके कोई काम के नहीं है, क्योंकि ये जो है रटे हुए विद्या में से नहीं है, ये समझी हुई विद्या में से है, ठीक है। समान जया ज्वलनम, ज्वलन जो आते होते हैं वो सिद्धि, है ना, सदृशम। उदान याद, जल पंख कंटकादि, कंटक
आदिश उत्क्रांतिश्च, उत्क्रांतिश्च, ठीक है, ये उदान से आ जाते होते हैं, ठीक है। तो अब आपका प्रश्न था शरीर दीप्यमान, मतलब इनमें से अगर छांटना है तो केवल समान है इनमें से, और तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। प्राणापान का कोई संयोग है ही नहीं, ठीक है। प्राणापान करने दो प्राणों पर चर्चा की और वहीं पर श्रोत्र और आकाश का संबंध बताते हैं, एक तो श्रोत्र आकाश और एक श्रोत्र और सॉरी एक आकाश और काय का संबंध बताते हैं, काय आकाश, काय और आकाश, ठीक है। श्रोत्राकाश का संयम करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, दिव्य श्रोत्र सुनाई देंगे, है ना, अच्छे से अच्छे इतना। और काय आकाश पर संयम करेंगे तो क्या होगा सर, शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा सर, ये आई थी बात, ठीक है। तो श्रोत्र आकाश, दिव्य श्रोत्र, दिव्य श्रोत्र क्या श्रोत्राकाश से होते हैं या कहीं और से भी होते हैं क्या सर, प्रातिभ श्रावण जो सिद्धि थी, श्रावण सिद्धि, उससे भी होते हैं। तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जाए थे 3:36, ठीक है, वहां पर भी हुआ था श्रावण में, और यहां पर श्रोत्र आकाश का संबंध किया तो वहां पर भी दिव्य श्रोत्र, तो दो तरीकों से दिव्य हो गए श्रोत्र आपके, है ना, अलग अलग तरीके से। काय रूप काय और आकाश, इनका संबंध बताया था, आकाश का दो चीजों के साथ संबंध जोड़ा, दो ही प्राणों पर चर्चा हुई, दो ही आकाश के संबंध, एक तो कानों से एक शरीर से। शरीर आकाश जैसा हल्का, मतलब काय आकाश संबंध संयमात लघु तूल समापत्तेश्च आकाश गमनम, लघु हो जाता है आकाश गमनम, है ना, आकाश में उड़ जाता है जैसे वायु उड़ती है वैसे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये आपका आता है लगभग 41 42 में आ जाती है बातें, ठीक है, आकाश वाली संबंध वाली। आगे चर्चा करें, प्रश्न का उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लेशों की अवस्थाएं, शिखा वार्षिक में सर मैं अभी उत्तर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, पता तो आपको पहले भी नहीं था, फिर भी आप उत्तर दिए जा रहे थे शिखा वार्षिक जी, ठीक है, पता करो पहले, पढ़ो, है ना, ऐसे मैं बार बार कहता हूं, ऐसे ही पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप क्लास में आओगे, आपको लगता है कि अरे आज क्वेश्चन आंसर है, चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है, बट पढ़ा नहीं होगा ना तो कोई काम का नहीं है। बेसिक पहले क्लियर करो अपना ना, MLT जिसको पढ़ना बोलते हैं वो क्लियर करो, ठीक है। क्लेश जो है 5 है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। इन पांचों क्लेशों में से कहते हैं अविद्या चित्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाराणाम, उदार, ठीक है, सूत्र से। तो इनकी सीक्वेंस अरेंज करनी है सर, क्या क्या है, तनु को क्या बोला, जहां पर जिसको जो बोला है वो लिख दो, ठीक है, सीक्वेंस बेटर तरीका यही है, सीक्वेंस तनु, बी उदार बोला है, प्रसुप्त को सी बोला है, विच्छिन्न को डी बोला है, CADB जहां है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में डेफिनेटली आप इतना नहीं लिखोगे, हल्का हल्का लिख लेना, बट गलती मत करना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, मोर देन योर टाइम सेविंग, है ना, टाइम बचाए उससे ज्यादा बेटर है कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो सही से करो, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी के टाइम सेव करने के चक्कर में जो है एक्यूरेसी नहीं देखते, जल्दी जल्दी करते जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत करते हैं, ऐसे मत करना, है ना, टाइम सेव बाद में करना, पहले एक्यूरेसी, उस पर काम करना आप लोग, ठीक है, ओके। तो उपविक्षेप, दुख दौर्मनस्य अंग मेजर श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुव, दुख दौर्मनस्य अंग मेजत श्वास और प्रश्वास, ये सूत्र आता है महर्षि पतंजलि, कहां पर आता है, पहले अध्याय में 31 नंबर आता है। तो 30वां क्या है, 30वां जो है व्याधि सत्यान, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका अनवस्थित तब चित्त विक्षेपास्ते, चित्त विक्षेपाते अंतराय, उनके दो नाम पड़ गए एक तरह से ना, अंतराय जो योग में अंतर ला दे और चित्त विक्षेप होते हैं वो कितने हैं संख्या में, 9 है सर, ठीक है, 30वें में। और फिर कहते हैं उनके साथ में जो होता है दुख दुर्मश अंग में श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभू है, उपविक्षेप बोलते हैं इनको, उपविक्षेप या विक्षेपों के साथ होने वाले सहभू है, साथ में होने वाले सहभू है, तो कितने 5, 5 और 9 14, ये एलिमेंट्स हो गए। तो अब इसमें उपविक्षेप की बात करूं तो दुख है और दौर्मनस्य अंग मेज्य तो भी है, बी और डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एग्जैक्ट हो जाएगा उत्तर, क्लियर है, डन। द्वेष आपका क्या है, एक क्लेश का प्रकार है, और अनवस्थित क्या है, एक चित्त विक्षेप या अंतरायों का प्रकार है मुख्य, ऐसा प्रश्न था आपका। इन सब का अगर उपाय करना है, इनका सबका नाश करना है तो क्या करें फिर, रेणुका महतो में सबका उपाय करना है, शिखा वार्षिक में हम क्लास से चले गए क्या, बढ़िया किया आप चले गए, आपका जाना ही बेहतर था क्योंकि आपको आता तो कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। तो बताओ श्वेता शुक्ला मैम क्या करेंगी, ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करेंगे, है ना, उन सब के नाश के लिए एक तत्व का अभ्यास करेंगे, किसके लिए, इन सब के नाश के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखें,
आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? आ गया। अगर देखो एग्जामिनर एक बार में जो प्रश्न पूछ रहा है ना पिछली बार, वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगली बार पूछेगा, इसलिए मैं कहता हूं जो क्वेश्चन आगे उन्हीं के इर्द गिर्द का अध्ययन कर लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? ज्यादा मत पढ़ना, जितना क्वेश्चन आ गया उसके आसपास का पढ़ लो, हो गया काम आपका, कुछ भी नहीं करना। फिर पातंजलि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? डेफिनेटली विक्षेप, है ना। उसी के बाद में आता है सूत्र कब आया? एक सूत्र आया, दूसरा सूत्र आएगा वो पहले सूत्र से संबंधित होगा किसी न किसी रूप में, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले सूत्र से संबंधित 10वां सूत्र मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है आदरणीय आकाश जी, भली बात जानते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है पहले सूत्र से लास्ट वाला सूत्र कनेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। मोस्टली जो होता है पहले से संबंधित दूसरा होता ही होता है। विक्षेप, पहला सूत्र क्या था? 30वें में विक्षेप पर डिस्कस होता है, योग अंतराय, और 31वां उपविक्षेप चर्चा हो जाती है। फिर 32वां जो है कहते हैं तथा प्रतिषेधार्थम एक तत्व, एक तत्व, इनके विक्षेपों को नाश करने की, ठीक है। क्लेशों को तनु करने के लिए क्रिया योग होता है, क्रिया योग, ठीक है। और प्रतिप्रसव क्रिया से सूक्ष्म होते कहते, और ध्यान से वो बिल्कुल हे त्याग दिए जाते हैं, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं ध्यान से, ठीक है। दुख जो है 3 प्रकार, इन पर कोई चर्चा नहीं की है, ये एक तरह से उपविक्षेप है, ठीक है। बट ये अकेला नहीं, पूरे विक्षेप आ गए, इस पर चर्चा हुई। मृत्यु भय अभिनिवेश के रूप में जाना जाता है, अभिनिवेश नामक क्लेश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर अपना एक रहेगा, ठीक है। सूत्र संख्या क्या होगी इसकी? 132। कल को ये पूछेंगे कि बताओ जी एक तत्व का अभ्यास का वर्णन किया जाता है विक्षेपों को दूर करने के लिए, उसकी सूत्र संख्या क्या है? 1 का 31, 1 का 32, 1 का 33, 1 का 34, ऐसे पूछ लेंगे, है ना। तो आपको उस रूप में ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, है ना, क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है? क्लेश वही अविद्या क्लेश है, अस्मिता क्लेश है। आप ध्यान रखो नहीं के रूप में पूछा है, यानी कि मेरा उत्तर ए नहीं हो सकता, ए जहां है काट दो, सी जहां है वो काट दो, ए और सी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। ए उत्तर नहीं हो सकता, ए और सी उत्तर दो मेरे को, क्या उत्तर हो सकता है? आकाश जी, रूपाली ढेमरे मैम, बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी उत्तर दो सभी विद्यार्थी। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी समय पर गलत आया था। अब आप लोग गलती बता सकते हो, ये क्वेश्चन गलत आया था, ये क्वेश्चन गलत था किसी समय पर, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन था। आ जाते हैं नेट जेआरएफ में, ठीक है, बहुत सारे, और फिर आंसर की आती है तो उनका ठीक होता है, वो कैंसिल कर देते, तो ये क्वेश्चन गलत था। आप क्लियरली बता सकते हो सर अविद्या 100% क्लेश है, अस्मिता है। ए और सी जो है ये उत्तर नहीं होते। ए यहां भी है देखो एक में, सी यहां है दूसरे में, ए तीसरे में भी है, सी यहां भी है, इनमें से कोई उत्तर नहीं है। एक्चुअल उत्तर जो होगा बी और डी होना था, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत था, है ना। इस अगर इतना एहसास हो रहा है ना, इसका मतलब समझ लो कि डेफिनेटली आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तभी आप बता रहे हो ये रॉन्ग है ना। नहीं तो आपको कुछ नहीं पता शिखा वार्षणे में, आपके बारे में जो पता होगा ना आपको, उसके बारे में तो आप तह तक जान जाओगे कि ये इसका अर्थ ये है और ये नहीं है, इतना सही है इतना गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा क्लेश बुद्धि के चित्र से संबंधित है? बुद्धि से, बुद्धि से क्लेश तो सारे ही हैं, अविद्या भी है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है। बुद्धि के चित्र से संबंधित अब कौन सा बताएं, है ना, बुद्धि से संबंधित। देखो अस्मिता परिभाषा देखो, सुखानुशयी राग है, सुख से संबंधित है। द्वेष जो होता है दुखानुशयी द्वेष है, दुख से संबंधित है, इमोशन से संबंधित है, ठीक है। सुख और दुख किसको कहते हैं? सुख और दुख का ज्ञान किसको होता है? कौन सी इंद्रिय को होता है बताओ? शिखा वार्षणे में हम क्लास में है या चले गए? कान को होते हैं, कान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कान को नहीं होता, ठीक है। सुख और दुख किसका है? सुख और दुख मन को होते हैं, मन को। तो यानी बुद्धि से संबंधित नहीं है, क्लियर। एक अर्थ में तो ये होगा सीधा, ठीक है। दूसरा संदर्भ में और सोचें, अविद्या जो होती है यानी ज्ञान जो होता है, बुद्धि की जो निम्नतम स्तर है तो वहां पर अविद्या रहती है, तो हायर लेवल जाता है, तम्रा आदि प्रज्ञा होती है तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आता है। अस्मिता की क्या बात परिभाषा? दृक् दर्शन शक्ति एकात्मतेवा अस्मिता, दर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति क्या नाम बोलते हैं? बुद्धि, यानी अस्मिता भी बुद्धि संबंधित है, अविद्या भी। तो ये बीच वाले दोनों राइट हो जाए, बी और सी अपना उत्तर, है ना। ऐसे उत्तर निकालने पड़ते, यहां पर आपके उत्तर रटे हुए काम नहीं आएंगे, देखो अंडरस्टैंडिंग काम आएगी कि आपने अंडरस्टैंड कितना किया है, ठीक है, ओके। तो यहां पर आचार्य जी आप समझ लेना कि एक तो समय है ना बड़ा कीमती है, बहुत ही कम टाइम आप लोगों के पास में, तो सभी विद्वानों से, आप सभी विद्वान हैं, कुछ विदुषी हैं आप में, तो आपसे निवेदन है कि समय पर आए आप, है ना, अन्यथा ना आए, सिंपल, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग सेशन अटेंड करें, केवल उनसे पढ़े। बी और सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, है ना, बुद्धि से संबंधित। तो योग सूत्र रटना अलग बात है, उसको समझना अलग बात है, और दोनों से आपका काम चलेगा, एक से काम नहीं चलने वाला। कोई कहे जी मैंने समझा बहुत अच्छा है उससे हुआ है ना,
तो समझने से कोई मतलब नहीं है। कोई कहे मैंने रटा बहुत अच्छे से हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, गूगल को भी रटा हुआ है ये सारा का सारा, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बात है ना, वही जरूरी है। तो जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भय किस में होगा, है ना, ऐसा कहते हैं, है ना, किस में नहीं तो होता है जीवन के प्रति। जीना कौन चाहता है ना, क्या बहुत बड़ा बुद्ध पुरुष है वो चाहता है कि मैं मर जाऊं? अगर वो उसकी चाहत होती तो डेफिनेटली, है ना, बहुत सारे उपाय होते हैं ऐसे, है ना, आत्महत्या एक सबसे सिंपल सा उपाय है, बट कोई भी महापुरुष, जितने ही बड़े महापुरुष हो, कोई अपने आप मरे नहीं, आसक्ति रहती है कहीं ना कहीं, है ना, मृत्यु का भय कहीं ना कहीं रहता है ना, मृत्यु से बचना चाहते हैं। तो ये क्या है, सभी में रहती होती है, सभी में, सभी मनुष्यों में होती है, चाहे वो पागल से पागल हो, चाहे विद्यावान हो क्यों ना हो, सब में होती है। और ये अगर मैं बात करूं तो किस प्रकार से क्लेश से संबंधित है, कौन से क्लेश से संबंधित है, कौन से है, हाँ अभिनिवेश, ये बात है ना, ऐसे अभिनिवेश स्वर स्वाही विदुषोपि, कहते सामान्य पर तो है ही है, विदुषोपि विद्वान भी जो है ना, उनको भी मृत्यु का भय सताता है, वो भी मृत्यु से नहीं बचते हैं, कहते जीवन हर कोई जीना चाहता है, ठीक है, तो उनके ही रहता होता है, ओके। परंतु कभी कभी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए, बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाए, ठीक है, तो वहां पर तो फिर, है ना, उपाय यही बचता है। अभी कर्नाटक की खबर आई है कुछ दिन पहले कि वहां पर जो रिजल्ट आया तो लगभग 11-12 बच्चे, पता नहीं 22 हैं, इतने बच्चे, है ना, अपने आप ही स्वेच्छा से ही जो है मृत्यु के पास चले गए, है ना, यमराज के पास चले गए स्वेच्छा से। वो भी एक भाव होता है, परंतु वो भी डेफिनेटली मरना तो नहीं चाह रहे थे कहीं ना कहीं, है ना, बुद्धि का स्तर जब गिर जाता है तो ये चीजें आ जाती है अपने आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ में क्लेशों की जननी, है ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, है ना, कि अविद्या जो है वही सब चीजों की जननी है। खेत है ना, तो खेत है, भूमि आपके पास है तो डेफिनेटली उसमें कचरा तो उगी जाएगा, कितना भी कर लो कुछ भी ना। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, क्षेत्र का कार्य करती है, यानी खेत ना, उसमें कुछ ना कुछ उगेगा, चाहे आप चाह करके उगाओ या बिना चाहे उगाओ, वो आपकी मर्जी है ना आकाश जी। मेहनत करोगे तो कुछ ढंग की फसल उग जाएगी जो आप चाहते हो वैसी, यानी कि जैसा चाहते हो वैसा ज्ञान आ जाए, वैसी वृत्तियां बन जाएगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भी वृत्तियां तो बनेगी, क्योंकि रजोगुण तो है, और वृत्तियां बनेगी, अनवांटेड वृत्तियां बनेगी, फिर उससे आप परेशान हो गए, है ना, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 यही सभी क्लेशों की जननी, ठीक है। और जिससे क्लेश कैसे होते हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ऐसी स्टेट में चले जाते होते हैं। निम्नलिखित किसके कारण ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर और शाश्वत स्वरूप ही एक ही है, ये वाली बात है ना। अब इसको जोड़ो, किससे जोड़ोगे, शिखा वार्ष्णेय मैम, आपके नेटवर्क शायद कमजोर होंगे, आप उत्तर नहीं दे पाओगे मुझे लगता है, ठीक है। श्वेता शुक्ला मैम उत्तर दीजिए प्रश्न का। आदरणीय रवि मीणा जी, आचार्य आनंद देव जी क्लास में है क्या, उत्तर दीजिएगा। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, ये है अविद्या के बारे में। तो कहा कि अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, इनको को अलग मान लेना। अनित्य को नित्य मान लिया आपने, ठीक है, अशुचि को शुचि मान लिया, दुख को सुख मान लिया, और अनात्म को आत्मवत मान लिया। ये है अविद्या, है ना, ये अविद्या ग्रुप है। अभिनिवेश स्वरस्वाई विदुषो अपि, विद्वानों को भी सताता है, विदुषो अपि बोला, अपि मतलब भी होता है कि विद्वानों को भी रहता है, सामान्य को तो रहता है, विद्वानों को भी होता रहता, वो है अभिनिवेश। अस्मिता, दृक्, दर्शन शक्ति, ठीक है, एकात्मते व अस्मिता, है ना, दृक् दृष्टा पुरुष, है ना, शाश्वत मतलब पुरुष को बोला जाए जो हमेशा ही रहेगा, और ये शरीर प्रकृति के रूप में जो है, कहते इनको जो है एक ही रूप में मान लिया, यही अस्मिता है ना, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते व अस्मिता। अर्थ देखो हिंदी में बहुत अलग बदल दिया, बहुत ही अलग अर्थ कर दिया, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है कि इस प्रश्न का हमें उत्तर क्या देना है ऑप्शन के हिसाब से, है ना। मोनिका गुप्ता मैम समझ में आ रही है, आपको नहीं आई मोनिका गुप्ता मैम समझ में, जल्दी सी, अविद्या ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है, करें आगे बात। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित तो कहते क्रमानुसार व्यवस्थित कर दो, सूत्र संख्या बता दो, बस इतना ही काम है। ये अब आपके लिए अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गए, अब आपको सूत्र पता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो कितना मर्जी जोर लगा लो इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल पाओगे मोनिका गुप्ता में, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकला। तो क्या क्या निकलेगा सर, व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिगतव, अनवस्थितव, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। प्रमाद की बात करें तो डी हो जाता है, अलब्ध भूमिकत्व की बात करें तो सी हो जाता है, अविरति की बात करें तो ई हो जाएगा, संशय की बात करूं तो बी हो जाएगा, भ्रांति दर्शन की बात करूं तो ए हो जाएगा। बी डी ई ए सी कहीं है क्या,
बी डी ई ए सी ऑप्शन नंबर 3 में, बस हो गया। ठीक है, एग्जाम में प्लीज ऐसे क्वेश्चनों को आराम से करना, क्योंकि आप लोगों ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये भी आता है ये भी आता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो भी गलतियां होंगी आपसे। ठीक है, और लो कॉन्फिडेंस में होगे तो थोड़ा बहुत आता होगा वो भी आपका चला जाएगा, एंग्जाइटी अति हो जाएगी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरी तो तैयारी व्यर्थ गई, है ना। ऐसा मूड बन जाता है एग्जाम में बैठे बैठे कि इस बार का एग्जाम तो ऐसे जाएगा, चलो इस बार फिर से सब्सक्रिप्शन लूंगा या लूंगी, है ना, ऐसे मन में बन जाएगा। तो ऐसी धारणा न बने, ऐसा प्रयास करना, कंट्रोल में रखना कि इसी बार कर देना है अपने को ना। ठीक है, अगली बार पढ़ना है तो ज्ञान के रूप में पढ़ेंगे बस, सामान्य रूप से, नेट जेआरएफ डिमांड ना हो उस समय, है ना, वो इसी बार में कवर कर दें, ऐसा इस बंधन से छूट जाए। अगला, तो ये सूत्र फिर से आगे करो जी, इस पर डिस्कशन कहां कहां पर है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ठीक है, जितनी तीव्रता होगी वैसे वैसे कहते जल्दी से फलीभूत होगी चीजें, समाधि पाद में आती होती है चीजें। ठीक है, तद अर्थ एव दृश्य से आत्मा, किसके लिए है दृश्य से आत्मा, ये दृश्य जो आत्मा कहते हैं किसके लिए, भोग और अपवर्ग, दृष्टा के लिए है, ये साधन पाद में आती चीजें। ठीक है, ततः क्लेश क्रम निवृत्ति, धर्म में एक समाधि होती है, वहां पर चर्चा होती है कैवल्य पाद में। ठीक है, कैवल्य पाद में चर्चा होती है। ओके, कर्मण्यंत्यम परिणाम अन्यत्व हेतु, ठीक है, क्रम जैसे जैसे आते हैं परिणाम वैसे वैसे आते होते हैं। ठीक है, ये सी का 2 विभूति पाद में चर्चा आते होते हैं, तो सी का 2 मात्र एक जगह पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइट है। आकाश जी क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ओके सर, ये सूत्र है, आगे बात करें नेक्स्ट। तो ये अब इनको कुछ नाम दिया गया था, इन सबको ना अंशु यादव में कुछ नाम दिया गया था, योग सूत्र में कोई एक नाम आया था, योग सूत्र में तो नहीं था खैर। ठीक है, एक नाम देते हैं अलग रूप से, है ना, इनको कनेक्ट करके एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, साधन पंचक। कल को पूछ लेंगे साधन पंचक में कौन है कौन नहीं है, साधन पंचक। और साधन पंचक किस समाधि के लिए है सर, ये असंप्रज्ञात तक पहुंचने के, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात तक तो इसमें आ ही गया समाधि अपने आप में, है ना। ठीक है, अपने आप में स्मृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वकम इत्रेशा, है ना, ये आ गया। तो श्रद्धा जो है डी, वीर्य को यहां सी बोला है, और स्मृति को ए बोला है, समाधि को ई बोला है, और प्रज्ञा को बी बोला है, डी सी ए ई बी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ओके डन। आगे चले, समाधि को आप ऐसे इस सेंस में समझ सकते हो, समाधि जो है क्या है, संप्रज्ञात के अर्थ में ले लो। ठीक है, प्रज्ञापूर्वक मतलब रितंब्रा आदि प्रज्ञा से भी पूर्ण, विवेक ख्याति शब्द से पूर्ण हो गई। ठीक है, और उससे भी उसके संस्कार भी समाप्त होने को आगे एक तरह से असंप्रज्ञात तक पहुंच गए, है ना। इस संदर्भ में हम ले सकते हैं आकाश जी, समझना ही है, अंडरस्टैंड करना जैसी जैसी समझ। ठीक है, सोपक्रम एवं निरुपक्रम, इन कर्मों में संयम करने से होगा क्या, क्या हो जाएगा सोपक्रम और निरुपक्रम। सोपक्रम और निरुपक्रम का अर्थ पता है तो उत्तर आ जाएगा, नहीं तो फिर उत्तर नहीं आएगा, है ना। सोपक्रमम निरुपक्रमम चक्रम तत्संयमात् पर अंत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा, अंतिम ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इनसे सोपक्रम और निरुपक्रम से। ठीक है, शीघ्र फलदायी और देरी से फल जो देते हैं, इन पर संयम करने से आपको क्या हो जाता है, पहले से ही मृत्यु का ज्ञान हो जाए कि मरेंगे कब, है ना, मरेंगे कब, मृत्यु अंत, है ना, पर अंत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ठीक है, अंतिम ज्ञान हो जाओ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ओके। परचित ज्ञान कैसे होता है, परचित दूसरे के चित्त का ज्ञान कैसे होगा, बता सकते हैं किससे हो गया, क्या शब्द इसमें, प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य, है ना, ऐसा वर्ड होता है ना प्रत्यय, यानी दूसरे प्रत्ययों में ध्यान करोगे तो परचित ज्ञान हो जाएगा। भूत भविष्य, है ना, सभी चीजों का ज्ञान हो जाए एक तरह से, पूर्व जाति ज्ञानम जो है अतीत जन्मों का ज्ञान हो जाए, वो एक तरह से कहां पर आया था कि जी आप संस्कार साक्षात्करण करते हो तो भूतकाल पूर्व जाति ज्ञानम हो जाता होता है। ठीक है, उस रूप में ले लेते हो, और पूर्व जन्म संस्कार साक्षात्करणार्थ उस रूप में आ गया था। ठीक है, डन। आगे चलें, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या होगी। वशीकार वैराग्य 1/15 में आता है, वहां पर हम बात करते हैं दृष्टा आनुषर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य के 2 प्रकार हैं, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, यानी ये 4 तो नहीं होगा। अपर वैराग्य के 4 प्रकार हैं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और
वशीकार, ये 4, ठीक है। पर वैरागी की अगर मैं बात करूं तो तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण्यम, है ना, पुरुष की ख्याति हो जाती है और गुणों में वितृष्णा का भाव हो जाता है। ये है आपका पर वैराग्य। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? बताइएगा। लक्ष्मी पटेल जी, मानवी धनखड़ में, अंशु यादव जी, दिव्य पांडे जी, डन है। इसी के साथ में आज का सत्र हम यही संपन्न करते हैं। आगे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे